हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज का बेटा जो हमारा विषय है कि हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट अगले मंथ हमारे बोर्ड एग्ज़ाम है, तो हम तैयारी कैसे करें। तो बेटा पहले मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री को सिंपल बनाने की कुछ आपको ट्रिक देने वाला हूँ कि बेटा सबसे पहले आपको ये देखना है कि अपने पास कोर्स कितना है। जैसे अपन ने देखा कि केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर हैं बेटा, तो सबसे पहले हम उन चैप्टरों की प्रकृति के आधार पर विभाजित कर लो उनको। किसके आधार पर बेटा? प्रकृति के आधार पर अपने विभाजित करना है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सवाल नहीं आते हैं, उनको अलग कर लो। कुछ चैप्टरों से सवाल आते हैं, उनको अलग कर लो। कुछ चैप्टरों से अभिक्रियाएँ आती हैं, उनको अलग कर लो। तो आते हैं बेटा यहाँ पे कि देखो सबसे पहले होता है कि जो चैप्टर थोड़े से टफ हैं, मतलब मज़ेदार है, जिनके अंदर कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उन चैप्टरों को थोड़ा अलग कर लो क्योंकि उनके लिए तैयारी करने का तरीका ही अलग होता है बेटा, जिसको हमें सीखना है। तो आते हैं बेटा कि अपने पास 10 चैप्टर हैं, 10 में से हमने 3 पार्ट में उनसे डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में कौन सा चैप्टर रखना बेटा आपको? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों रखना बेटा। इन तीनों के अंदर आपको सवाल भी लगाना है, सारे न्यूमेरिकल करना है, कॉन्सेप्ट करना है, साथ साथ में साइंटिस्ट की बात करना है बेटा। और एक कौन कौन से साइंटिस्ट हैं मैं अलग से बात करूंगा, हर चैप्टर की अलग अलग अपन बात करेंगे। अभी हमें ये दिख रहा है कि किस चैप्टर में कितना वेटेज देना है और कितना समय देना है और उसको कैसे हमें करना है, ये सारी चीज़ें हम अभी बात कर रहे हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो अलग अलग चैप्टर की बात करेंगे, किस चैप्टर में कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, एमसीक्यू में कौन सा टॉपिक अपने को आपको पढ़ के जाना है, कितने नंबर का किस टॉपिक से आता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 चैप्टर आएंगे आपके, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। जबकि बीच वाले में फिर 3 चैप्टर आएंगे आपके, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेट्स केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल। और यहाँ आते हैं 4 चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलोरीन एंड एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलेशन एंड अमीन। तो बेटा आपको याद रखना कि जो भी चैप्टर आपके पास है उन चैप्टरों की अलग अलग प्रवृत्ति बेटा, जैसे हर व्यक्ति की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, वैसे ही चैप्टरों की भी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। तो बेटा सारे चैप्टरों को एक ही बेस नहीं पढ़ा जाता कि बस सुबह उठ गया और बस कॉफ़ी लेके और बाबा रामदेव का चूर्ण खा के बस चले रटे जा रहा है, नहीं, रटना नहीं है बेटा। हर टॉपिक की प्रवृत्ति अलग है। जैसे 3 टॉपिक हैं आपके पास, इनकी प्रवृत्ति अलग है। कैसी प्रवृत्ति बेटा? कि सबसे पहले आपको इसके अंदर के थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा, इस थ्योरम से कुछ फॉर्मूले निकालना पड़ेंगे, उन फॉर्मूले पर कुछ सवाल होंगे। ठीक बेटा, थ्योरम जो रहेगा वो लिखने आएगा, ठीक है, कुछ परिभाषाएं आपसे लिखने आएंगी, पूछी जाएंगी, डेफिनेशन लिखने पूछी जाएंगी कि आप लिखिए 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में। और बेटा यहाँ पे कि जो आप फॉर्मूले बनाओगे उनसे सवाल आएंगे, उन पे भी अपने न्यूमेरिकल बनेंगे और साथ साथ में एमसीक्यू बनेंगे। जबकि बेटा डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल, ये 3 चैप्टर ऐसे बेटा, इन